स्टूडेंट्स, आपके व्याकरण सुमन बुक का हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर हम लिख चुके थे और आज हम 6, 7, 8, 9 और 10 करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप 6 और 7 वाला देखेंगे कि उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो ये जो आपका है पेज नंबर 15, यहाँ पे देखिए उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। ऊपर आपको दिख रहा होगा अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। इसके अतिरिक्त ड़ और अंतस्थ य, र, ल, व अल्प प्राण है। तो आपको पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन जो अल्प प्राण व्यंजन है वो थोड़ा मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए क वाली, क वर्ग का, च वर्ग का, ट, त और प वर्ग जो है, इनका जो फर्स्ट वाला लाइन है, थर्ड वाला लाइन है और 5th वाला लाइन है, ये है अल्प प्राण। और महाप्राण जो है यहाँ पे देखिए महाप्राण। महाप्राण लिखने के बाद आप लिखेंगे व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग के दूसरे तथा चौथे तथा सभी ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन है। तो सेकंड वर्ग जो है ब्लू से किया हुआ आपको दिख रहा होगा और 4th वाला जो है ये आपको दिख रहा होगा। तो आप ये इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है र व्यंजन का प्रयोग किस किस प्रकार किया जाता है। तो र व्यंजन का जो प्रयोग है किस किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है र व्यंजन का प्रयोग। ठीक है, किस किस प्रकार किया जाता है यहाँ पे पूरा दिया हुआ है और मैं थोड़ा सा आपको इजी वे में बता रही हूँ, वो आप अपनी कॉपीज़ में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा र के 3 रूप हैं, र के 3 रूप हैं। तो यहाँ पर जो है र का पहला नंबर जो है र का सामान्य रूप। र का सामान्य रूप क्या है? स्वर के साथ, जैसे राम, रमन, रहीम, रगड़, रजत। फिर उसके बाद है सेकंड रेफ के रूप में, जहाँ आधा र हो, मतलब आप देखेंगे सी जैसा बना हुआ है। तो किसी भी व्यंजन में जब हम ऊपर से मात्रा लगाएंगे तो वो रेफ की मात्रा होगी, जैसे मार्ग, धर्म, वर्षा, गर्मी। और थर्ड वाला जो है पदेन, यहाँ पे 2 होता है। अब पदेन को हम 2 भागों में अगर बांटेंगे तो र के 4 रूप हो जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे पदेन को एक ही उसमें लिया है, तो यहाँ पे र के 3 रूप किए हैं। पदेन मतलब एक तिरछी लाइन है और एक देखिए इंग्लिश का जो वी होता है वो उल्टे तरीके से लिखा हुआ है, तो उस रूप में तो है स्वर के बिना। तो देखिए जैसे एक डंडी है, वो है स्वरहीन व्यंजनों के बाद र का प्रयोग, स्वरहीन व्यंजनों के साथ। तो इजी है आपको समझना कि जब भी कोई व्यंजन बिल्कुल सीधी लाइन के साथ आएगा, जैसे देखिए प, प्रथम, जो जैसा प्रथम है तो प लिखा है, प में एक डंडी है, वहाँ पे आप तिरछी लाइन लगाएंगे। क में एक डंडी है, वहाँ पे आप तिरछी लाइन लगाएंगे। ग में एक डंडी है, उसमें आप तिरछी लाइन लगाएंगे। तो ये हुआ जिसमें आपको एक सीधी डंडी नज़र आएगी, वहाँ पर आप तिरछी रेखा खींचकर र बनाएंगे, उसे कहेंगे स्वरहीन व्यंजनों के बाद र का प्रयोग, जैसे प्रथम, चक्र, ग्रह इत्यादि। उसके बाद है गोलाकार व्यंजनों के साथ। गोलाकार व्यंजन मतलब जिनमें किसी भी तरीके की डंडी नहीं है। ठीक है, जहाँ पर किसी भी तरीके की डंडी नहीं है वहाँ पे आप इंग्लिश का उल्टा वी बनाकर जैसे गोलाकार व्यंजनों के साथ र का प्रयोग करेंगे, जैसे है ट्रक, ड्रम, राष्ट्र। तो आपको लिखना भी इसी तरीके से है, र के 3 रूप, र का सामान्य रूप स्वर के साथ, र रेफ रूप में, र पदेन रूप में, और पदेन रूप में आपको ये पूरा इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर जो है 6 और 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमने आज किया है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।